राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द प्रोग्राम। खबर क्या है, ये मिलने जारी है नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को, या ये तकसीम होने जा रही हैं दीगर जमातों में? देखें, कानूनी अखलाकी तौर पे सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो रूटीन में तो ये सीटें पीटीआई अगर अपने निशान पे मौजूद होती तो उसकी थी, कोई क्वेश्चन ना पैदा होता। जब पीटीआई अपना निशान सुप्रीम कोर्ट तक लूज कर गई तो फिर इनके पास बेस्ट ऑप्शन था कि जिस पार्टी ने, क्योंकि ये बात बड़ी क्लैरिटी से लिखी हुई है, मखसूस नशिस्त अपनी दी हुई हो, चाहे वो कोई ना जीते, तो तब भी ऑटोमेटिकली उस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने वालों के कोटे के हिसाब से वो सीटें मिल जाती। जैसे एमडब्ल्यूएम थी, जैसे जमात इस्लामी थी, और जमात इस्लामी तैयार थी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम केपी में जमात इस्लामी से करेंगे, एमडब्ल्यूएम से मरकज और पंजाब में करेंगे, जिसकी बुनियाद पर फिर फड्डा हुआ। जमात भी पीछे हट गई और बावजूद ये एमडब्ल्यूएम में भी नहीं गए। तो फिर इन्होंने वो पार्टी चुनी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पहले से मौजूद था, कि चूंकि उन्होंने मखसूस नशिस्त के किसी का नाम भी नहीं दिया, और जो पार्टी के सरबराह हैं वो भी पीटीआई के हवाले से आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े, अपनी पार्टी के निशान पे भी नहीं लड़े। अब ये वो चीजें हैं जो अभाम पैदा करती हैं, जहां क्वेश्चन आता है। बल्कि आज जिस तरह पीएमएलएन, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी वहां पहुंचे, मैं समझता हूं कि इसको कहा जाए, क्योंकि सियासत है ना, बेरहम होती है सियासत, उसको कहेंगे माले गनीमत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कि उनको ये यकीन है कि कानून में उनके लिए रास्ता मौजूद है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि ये पीटीआई की जो नई सियासी जमात बनी है, मतलब जिसमें वो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनको नहीं मिलती, तो वहां पे कानून में रास्ता इलेक्शन कमीशन ये निकाल सकता है कि वो जो उनका तनासुब बनता है, बाकी जिस तरह उनको मिली है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बाकी पार्टियों को, वो उनमें बांट दी जाए, जैसे आपने बताया भी है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन में आज शायद इस पे फैसला महफूज होता, लेकिन अली जफर साहब ने कहा वहां पे कि मैं इन दरखास्तों को पढ़ूंगा और कल दलाइल दूंगा, तो वो एक दिन आगे पे चली गई बात। अब कल वो दलाइल देते हैं। साहबजादा साहब जो इस पार्टी के हेड हैं, उन्होंने, हामिद रजा ने एक खत कल की तारीख में इलेक्शन कमीशन को, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों से पूछा था, तो उन्होंने लिखा कि वहां हमने चूंकि कोई टिकट दिया ही नहीं किसी को, इसलिए हम वो 5% जो खवातीन को टिकट्स की एलोकेशन का आपने पूछा है, वो सब सियासी जमातों से पूछा था, उसका जवाब उन्होंने कल जमा कराया कि हमने कोई मखसूस नशिस्त, जो मतलब जनरल इलेक्शन पे भी नहीं लड़े हम, तो हमने किसी मखसूस नहीं, बल्कि वो जो 5% कोटे की थी वो नहीं दी। तो मुझे लग रहा है कि ये बात जो लेटर कल उनका गया है, आज मीडिया में भी आ चुका हुआ है, तो ये उनके लिए मुश्किल का बाइस बनेगा। मुझे मुश्किल लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी। आमिर इलियास राणा साहब, बाकी मामलात पे क्या नजर आ रहा है आपको आगे पीटीआई के लिए? अभी काजी साहब ने भी कहा कि 7-8 सीटें और जाने वाली हैं उनकी, सो मामलात मुश्किल ही रहेंगे पीटीआई के लिए। और मीनवाइल आपको लगता है कि जब तक पीटीआई मुश्किलात में है, सो वफाकी हुकूमत के को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? बेहतरीन अपोजिशन का सामना होगा, बहुत खौफनाक अपोजिशन का सामना होगा। और काजी साहब ने बड़ी सही बात की कि ये तो शुक्र पड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो ऑफर की थी ना पीटीआई को कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें। इमरान खान ने इनकार कर दिया, क्योंकि हुकूमत बना के ये सारा जो बिल है और मलबा जो पहले भी शहबाज शरीफ साहब के सियासत पे पड़ा, और पीएमएलएन की तबाही उसी बुनियाद पे हुई कि जो महंगाई आई। तो अभी तो इश्क इम्तिहान और भी हैं, ये कोई मईशत 2 दिन का खेल तो नहीं है। हाँ, लेकिन इस खेल में उनको उस मखसूस नशिस्तें मिले ना मिले, बजाय वो जो खत आईएमएफ को लिख रहे हैं, मैं तो तजवीज ये कर रहा हूं कि जब गंडापुर साहब वजीर आला बन जाएं, और जाहिर है उनसे आईएमएफ के लिए ओके लिया जाएगा, तो ये जो 4-5-10 असम्बलियों में बहस हो रही है मुसलसल के लिए, ये धांधली, ये इलेक्शन कमीशन, फलाना ढिमकाना, तो पीटीआई अपना एक खालिस साफ सुथरा एजेंडा लेके आए। गो के उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को कभी माना नहीं, पंजाब में जो थे वो खत्म किए और दोबारा कराए नहीं, लेकिन बल्दियाती इदारों पे भी आईनी तरमीम के जरिए जो सूबों का पैसा है वो डायरेक्ट जाए उनके पास भी, और जो इंतखाबी इस्लाहात करानी है वो पहले शर्त रख दें कि जी हम करेंगे। वो ये क्यों हदशत की कहानी कर रहे हैं? वो लिखे आईनी तरमीम कि जी ये चीजें हैं जो नमूना सामने आए हैं। उन्होंने कोशिश की थी, वो किसी को पसंद नहीं आई थी उनकी तरमीम। उन्होंने कहा आज की बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ले आओ, उन्होंने कहा ओवरसीज को ले आओ। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अब आइंदा जो उनके पास आ रहा है, मजबूत अपोजिशन में बैठे हैं, वो जो था ना वो ढकोसला, आज भी उस पर मुझे एतराज है। वो जो ईवीएम थी वो बिल्कुल एक फ्रॉड था। एक और कट्टा खुला हुआ था, आपको मैं बता दूं कि वो कोई
नेट के साथ वाबस्ता नहीं थी कि पहले एक तरफ वो रिजल्ट खड़े होते और दूसरी तरफ मैनुअल होते और सारा फड्डा होना था हर बंदे की। अब जैसे अब फॉर्म 45 और 47 है, ये मशीनें भी घरों से निकलनी थी सबकी, कि मेरी मशीन ये थी, उसकी मशीन ये थी, क्योंकि वो हर पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे अलग अलग लगनी थी और वो पर्चियां इकट्ठे करते। तो आज मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि पीटीआई बजाय वो काम करने के, वो खत लिखना लिख दे, खान साहब का खत उनकी पार्टी नहीं भेज रही या क्या रुक रहा है, कैसे रुक रहा है, ये वो शरायतें जो रखें और पहले 3 महीने में मनवा लें। जो बातें आज तक देखे ना, 13 से 18 में 200 नशिस्तें हुई और शिबली फराज साहब ने परवेज जी से कहा बाइकाट का हुक्म आ गया और आज हम बाइकाट कर रहे हैं, वो तमाम तैयारियां खत्म हो गई। उसके बाद खान साहब का दौर आया, जो उन्होंने यूनिलैटरली की वो उड़ा दी इन्होंने आके पीडीएम से, ओवरसीज वाला भी, ईवीएम वाला भी। अब वो वक्त आ रहा है कि आपने मार भी खाई है, आपकी पार्टी भी बन गई है, आपको फायदा भी होने वाला है, तो आप वो शराइत पब्लिकली ले आए। वो जो कहते थे ना खान साहब के, जी मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, भाई आप एनआरओ ना मांगे ना खान साहब के लिए, आप कहें कि ये आईनी तरमीम का और ये कानूनी तरमीम का बंडल है, इसको ओके करें, आईएमएफ हमसे ले लें। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छा मौका इनके पास नहीं हो सकता। ये जो खत के ऊपर तो जाहिर है फिर वो बात आएगी कि जी देखें जी दूसरों को, जैसे स्टेट बैंक उनके गिरवी रख दिया कि जी आपने उनके हवाले कर दिया, खुद मुख्तार इतना कर दिया कि अब आप उसको छेड़ नहीं सकते। तो वो इल्जामात से भी बचें और ऐसा रास्ता ले लें जिससे सारे मान भी जाएं और फंस भी जाएं कि आइंदा का इलेक्शन तो ठीक हो जाए। राना साहब, ये जो इसहाक डार साहब के हवाले से एक स्पेकुलेशन है, या वफाक में भी कौन बनने जा रहा है वजीर खजाना? देखिए, मैं अभी इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मेरे पास इंफॉर्मेशन हो और मैं वो शेयर। लेकिन बातचीत क्या हो रही है? नहीं, वो बहुत लोग इस वक्त निगरान वजीर खजाना दुनिया का हर बंदा इस्तेमाल कर रही हैं कि उन्हें वजीर खजाना, क्योंकि वो सेनेटर ना भी बने तो 6 महीने के लिए तो वो बन सकती हैं वजीर खजाना, और वो ट्वीट्स अपने अफसरों को भेज रही हैं कि मुझे मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने अपने दोस्तों से ट्वीट कराए हैं और अपने अफसरों को कह रही हैं कि आप लोग इसे रीट्वीट करें और लोगों में बांटें कि मैं इतनी बड़ी मईशतदान हूं। इस्माइल मेरे प्रोग्राम में थे राना साहब, वो तो बड़ी तारीफें करे थे, वो कहते शी विल बी अ वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर, मच बेटर देन इसहाक डार। नहीं, वो जाहिर है, अब जब आप मिफ्ता और डार साहब की कहानी शुरू करेंगे तो फिर उसमें तो वो कहेंगे ना, वो तो आपस की लड़ाई है उनकी, उसमें तो कोई शक नहीं। बट डार साहब का अभी भी मुमकिन है कि वो हो वजीर खजाना। मैं कोई डार साहब की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं मौजूदा वजीर खजाना की इन हरकतों को बता रहा हूं कि वो कह रही हैं कि मुझे मनमोहन के बराबर लाया जाए, मुझे मशहूर करो कि मैं इतनी अच्छी मईशतदान हूं। अब आप देखें कि कितनी लस्ट है इस इक्तदार में कि आप आए 4-6 महीने के लिए, अब आप हर तरफ, डॉक्टर इशरत हुसैन को आप भूल गई हैं, जो हर हुकूमत के पास नुस्खा लेके आ जाते थे कि जी मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा, और उनके पास कोई रिफॉर्म नहीं थी ना, वो मुशर्रफ दौर में किताब कर सके क्योंकि वो वजारत चाहते थे, एडवाइजरी चाहते थे, और फिर वो इमरान खान साहब के साथ भी जुड़ गए और कुछ ना किया। कुछ एक दो नाम जो आपको लग रहा हो कि ये बड़े अभी तक गेम में है। मैं इसलिए नहीं आ रहा इस तरफ कि मैं बराह रास्त इंफॉर्मेशन अभी आपको कह दूं कि जी मेरे पास है तो वो मैं आपको फौरन शेयर कर देता। मैं अभी देख रहा हूं क्योंकि एक बड़ी जंग जारी है इस वक्त, मुख्तलिफ लोग जो निगरान हुकूमत में आए हैं, चंद के अलावा बाकी तो सारे पागलों की तरह भाग रहे हैं कि किसी तरह उनकी सिफारिश करे। हालांकि मुझे पता है SIFC में जो रिफॉर्म्स FBR की वो नहीं कर सकी, उनकी ठीक ठाक उसमें दुर्गत बनी थी, मैं नाम नहीं लेता किसने की थी, और बड़ी बराह रास्त कहा गया था कि आप तो नाकाम हुई हैं, आपने क्या किया हमारे साथ, आप तो वादे करके आई थी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ होता ही यही है कि यही लोग अच्छे हैं, और उनके साथ आपको पता है कितने बड़े बड़े साफी इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए कि ये तो नुस्खा कीमिया है इनके पास, ये पाकिस्तान, हालांकि वो पाकिस्तान आर्मी ने बलोचिस्तान में और अफगान मतलब KP में दोनों तरफ बॉर्डर क्लोज किए, और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एक ड्रामा चल रहा था उसको रोका तो आर्मी नहीं ना, क्योंकि बॉर्डर पे तो वही लोग हैं। उसके बाद ये सूरत हाल संभली है कि डॉलर आपका 275 पे आया, जिसपे IMF ने एतराज भी नहीं किया, क्योंकि वो जिसकी तरफ काजी सईद साहब कह रहे थे कि हमने अपनी अशराफिया को अगर नहीं रोकना, अगर हम अपने लोगों के ऊपर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि IMF कब कहता है कि जी आप अमीरों पे टैक्स ना लगाएं, ये तो मुझे और आपको तनख्वाहदारों को कूटने के लिए बैठे हैं, ये बिजली का नुस्खा ढूंढ लेते हैं, ये गैस का ढूंढ लेते हैं, मतलब यही चीजें हैं ना इनके पास, यही मईशत चला रहे हैं। असल इशू ये है कि आप ताजिर को लगाएं, आप रियल स्टेट पे लगाएं, जो कोई टैक्स नहीं देता सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। आप बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, जो हेवंस में बैठे हैं, उन पर तो बरात चारी हैं और फंसा हमें लेते हैं।